जंगल में सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा मौत जैसा भारी था। गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में झाड़ियों के पीछे चमकती वो दो लाल आंखें धीरे धीरे ऊपर उठने लगीं। झाड़ियां टूटने की तेज आवाज आई, कड़क। राघव, रोहित, अनन्या, रहमत और प्रताप सब अपनी सांसें रोके खड़े थे। प्रताप, राघव ने फुसफुसाते हुए कहा, सबको पीछे लो। धीरे धीरे। अचानक अंधेरे से एक विशालकाय पंजा बाहर निकला और उसने पास के एक पेड़ के तने को माचिस की तीली की तरह तोड़ दिया। रोशनी में वो जीव सामने आया। रोहित की चीख निकल गई। राघव, ये भालू है या डायनासोर? ये एक म्यूटेंट भालू, म्यूटेंट बेयर था। ऊंचाई 8 से 9 फुट। शरीर, उसका आधा चेहरा जला हुआ था और खोपड़ी पर धातु की प्लेट्स, मेटल प्लेट्स लगी थी। आंखें, एक आंख असली थी, दूसरी एक लाल रोबोटिक लेंस थी। इतिहास, ये ओमेगा के पुराने बायो वेपन एक्सपेरिमेंट्स का एक नमूना था, जिसे शायद जंगल में छोड़ दिया गया था। भालू ने दहाड़ मारी। GROAAARRRRRR। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि गाड़ी के शीशे थरथरा गए। बदबूदार लार, सलीवा जमीन पर टपकी। गाड़ी में बैठो, जल्दी, प्रताप चिल्लाया। भाग 340। गोलियां और धातु, बुलेट्स वीएस मेटल। वे सब हड़बड़ा कर गाड़ियों की तरफ भागे, लेकिन भालू की रफ्तार किसी ट्रेन जैसी थी। उसने रोहित की डिफेंडर, जो खराब थी, पर टक्कर मारी। धड़ाम। 2.5 टन की एसयूवी खिलौने की तरह पलट गई। मेरी गाड़ी, रोहित चिल्लाया। अभी ईएमआई भी पूरी नहीं हुई थी। प्रताप ने अपनी सब मशीन गन, एसएमजी निकाली और फायर खोल दिया। तड़ 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 तड़। गोलियां भालू के सीने पर लगी। लेकिन टिंग टिंग। भालू की खाल के नीचे धातु का कवच, आर्मर था। गोलियां असर नहीं कर रही थीं। उल्टा, दर्द से पागल होकर वो और खूंखार हो गया। भालू ने प्रताप की तरफ छलांग लगाई। प्रताप ने एक बेहतरीन कमांडो रोल मारकर खुद को बचाया, लेकिन भालू का पंजा उसकी जैकेट को फाड़ता हुआ निकल गया। प्रताप के कंधे से खून बहने लगा। प्रताप, राघव चिल्लाया। अब राघव के पास कोई विकल्प नहीं था। उसे अपनी ताकत इस्तेमाल करनी थी, लेकिन अंधेरे में, ताकि कोई देख न सके। भाग 341। राघव का अदृश्य वार, द साइलेंट स्ट्राइक। भालू अब अनन्या और रहमत की तरफ बढ़ रहा था, जो एक पेड़ के पीछे छिपे थे। अनन्या कांप रही थी। रहमत दुआ पढ़ रहा था। राघव ने देखा कि भालू का पिछला पैर, जो मशीन नहीं था, कमजोर है। राघव ने जमीन से एक बड़ा पत्थर, जो कम से कम 100 किलो का था, उठाया। उसने अपनी एडेनियन ऊर्जा को अपनी बाहों में भरा। उसकी नसें नीली चमकने लगी, जो अंधेरे में बिजली जैसी लग रही थी। राघव ने पूरी ताकत से वो पत्थर भालू के पिछले घुटने पर फेंका। कड़क। हड्डी टूटने की आवाज आई। भालू दर्द से बिलबिलाया और एक तरफ गिर गया। भागो, राघव ने चिल्लाकर कहा। जंगल के अंदर भागो, सड़क पर हम आसान शिकार हैं। भाग 342। अंधेरे में दौड़ और बारिश, द रन इन द रेन। वे पांचों जंगल के अंदरूनी हिस्से में दौड़ने लगे। गाड़ियां पीछे छूट गई थीं। टॉर्च की रोशनी हिल रही थी। झाड़ियां उनके कपड़े फाड़ रही थीं। तभी आसमान में बिजली कड़की, गड़गड़ाहट और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जंगल की जमीन कीचड़ में बदल गई। मैं मैं और नहीं दौड़ सकता भाई, रहमत हांफते हुए बोला। मेरा दम फूल रहा है। रोहित ने उसका हाथ खींचा। दौड़ मोटे, वरना आज तू डिनर बनेगा। पीछे से भालू की दहाड़ अभी भी आ रही थी, लेकिन वो लंगड़ा होने के कारण धीमा पड़ गया था। वे लगभग 30 मिनट तक भागते रहे। बारिश ने उन्हें पूरी तरह भिगो दिया था। वे ठंड से कांप रहे थे। अचानक अनन्या रुकी। वहां देखो, उसने इशारा किया। पेड़ों के झुरमुट के बीच थोड़ी दूरी पर एक धुंधली लाल लालटेन जल रही थी। वहां एक पुराना पत्थर का दरवाजा, आर्चवे, खड़ा था। भाग 343। काल भैरव का गांव, द फोरबिडन विलेज। वे लड़खड़ाते हुए उस दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजे पर जंग लगी जंजीरें लटकी थीं और ऊपर पुराने मराठी संस्कृत में लिखा था, नागपाड़ा, बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित। नागपाड़ा, आउटसाइडर्स प्रोहिबिटेड। ये कौन सी जगह है? रोहित ने पूछा। गूगल मैप्स पर तो यहाँ सिर्फ जंगल था। राघव ने दरवाजे को धक्का दिया। चर्रर, दरवाजा खुला। अंदर एक छोटा सा, बहुत ही पुराना गांव था। यहाँ बिजली नहीं थी, सिर्फ मशालें, टॉर्चेस जल रही थीं। घर पत्थर और मिट्टी के बने थे। हर घर के दरवाजे पर अजीबोगरीब प्रतीक, सिंबल्स बने हुए थे, सांप और त्रिशूल के। जैसे ही वे गांव के चौपाल बीच में पहुंचे, चारों तरफ से खटखट की आवाजें आईं। अचानक
50-60 गांव वाले मशाले और कुल्हाड़ियां लेकर बाहर आ गए। उन्होंने राघव और उसकी टीम को घेर लिया। ये लोग आधुनिक नहीं लग रहे थे। इनके कपड़े पुराने जमाने के थे, धोती कुर्ता, और इनके चेहरे पर एक खौफनाक गंभीरता थी। भाग 344, सरपंच का फैसला, द ब्लाइंड जज। कौन हो तुम लोग? एक भारी आवाज गूंजी। भीड़ हटी और एक बूढ़ा आदमी आगे आया। वो सरपंच था। उसकी आंखें सफेद थीं। वो अंधा था, लेकिन उसके हाथ में एक लोहे की छड़ी थी जिसमें घुंघरू बंधे थे। प्रताप घायल कंधे के साथ आगे आया। हम मुसाफिर हैं। हमारी गाड़ी जंगल में खराब हो गई और एक जानवर ने हमला किया। हमें सिर्फ रात गुजारने की जगह चाहिए। सरपंच ने हवा में सूंघा। जानवर? सरपंच हंसा। तुमने लोह दानव आयन बीस्ट को जगा दिया और तुम जिंदा बच गए। सरपंच राघव के पास आया। उसने अपनी छड़ी राघव के सीने पर रखी। सरपंच का चेहरा बदल गया। इस लड़के के अंदर, सरपंच ने कांपते हुए कहा, इसके अंदर आसमान की आग है। ये साधारण मुसाफिर नहीं है। गांव वाले डरकर पीछे हट गए। वे फुसफुसाने लगे, शापित है, शापित है। अनन्या ने हिम्मत दिखाई। बाबा, हम कोई शाप नहीं है। हम बस इंसान हैं। मेरे दोस्तों को चोट लगी है। क्या आपका धर्म अतिथि को मारना सिखाता है? सरपंच ने एक पल सोचा। अतिथि देवो भव, उसने कहा। लेकिन अगर तुम मुसीबत लाए हो तो हम तुम्हें बलि चढ़ा देंगे। उसने इशारा किया। इन्हें बाड़े काउशेड में बंद कर दो। सुबह फैसला होगा। भाग 345, गायों के बीच अरबपति, द बिलियनेयर्स इन द बान। उन्हें एक बड़े से तबेले बान में ले जाया गया जहां गाय भैंसें बंधी थीं। जमीन पर सूखी घास हाय बिछी थी। बाहर से कुंडी लगा दी गई। रोहित ने चारों तरफ देखा और अपना सिर पकड़ लिया। कल रात मैं 1000 करोड़ के सपने देख रहा था। आज मैं भैंस के गोबर के पास बैठा हूं। इसे कहते हैं फर्श से अर्श और फिर वापस गोबर। रहमत को भूख लगी थी। भाई, यहां तो मेन्यू कार्ड भी नहीं मिलेगा। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। राघव ने कोने में पड़ी कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और अपनी लाइटर से आग जलाई। वे सब आग के चारों तरफ बैठ गए। प्रताप के कंधे से खून बह रहा था। अनन्या ने अपनी दुपट्टा फाड़कर उसकी पट्टी की। सॉरी बॉस, प्रताप ने कहा। मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। राघव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने उस भालू के सामने खड़े होकर हमें बचाया प्रताप। तुम हीरो हो। भाग 346, दीवारों पर रहस्य, द एंशिएंट सिंबल्स। अनन्या दीवारों को देख रही थी। मशाल की रोशनी में उसे कुछ दिखा। दीवारों पर कुछ चित्र उकेरे गए थे। एक तारा जो टूटकर जमीन पर गिर रहा है। लोग उस तारे की पूजा कर रहे हैं और उस तारे से निकलने वाली नीली किरणें। राघव, अनन्या ने बुलाया। इधर देखो। राघव ने चित्र देखे। उसकी धड़कन रुक गई। वो प्रतीक, वो बिल्कुल वैसे थे जैसे उसने इंसुला एस्ट्रा, पिता के आइलैंड की गुफाओं में देखे थे। ये गांव, राघव बुदबुदाया, ये गांव संयोग से यहां नहीं है। मेरे पिता या मेरे पूर्वज यहां आ चुके हैं। ये लोग एडेनियन इतिहास जानते हैं। तभी तबेले की छत से टप टप पानी गिरने लगा। बाहर बारिश और तेज हो गई थी, लेकिन इस बार बारिश की आवाज के साथ कुछ और भी था। सूह, सूह, तारांकन, साइलेंसर लगी बंदूकों की आवाज। भाग 347, ब्लैक सन का हमला, अटैक ऑफ द असैसिन्स। बाहर प्रहरी गार्ड्स के चिल्लाने की आवाज आई। दुश्मन, दुश्मन। फिर एक धमाका हुआ। राघव दरवाजे की दरार से झांका। वही काली वैन जिसने हाईवे पर पीछा किया था, गांव का मुख्य दरवाजा तोड़कर अंदर आ गई थी। वैन में से 10 कमांडो उतरे। उन्होंने काले सूट और नाइट विजन गोगल्स पहने थे। ये ब्लैक सन के हत्यारे थे। उनका लीडर, वही हुडेड फिगर जो कॉन्सर्ट में आया था, वैन के ऊपर खड़ा था। गांव वालों, उसने लाउड स्पीकर पर कहा, हमें वो लड़का राघव चाहिए। उसे सौंप दो, वरना हम इस गांव को राख बना देंगे। सरपंच, अंधा होते हुए भी निडर होकर बाहर आया। ये नागपाड़ा है, सरपंच चिल्लाया। यहां से कोई अपनी मर्जी से जाता है, तुम्हारी धमकी से नहीं। लीडर ने हाथ उठाया। मारो सबको। कमांडो ने फायरिंग शुरू कर दी। भाग 348, गांव वालों का तांडव, द वॉरियर्स ऑफ द विलेज। राघव तबेले का दरवाजा तोड़ने ही वाला था कि उसने कुछ अविश्वसनीय देखा। गांव वाले डरे नहीं। बूढ़े, बच्चे और औरतें। उन्होंने अपने घरों से पुराने हथियार निकाल लिए, तलवारें, भाले और लोहे की जंजीरें। यह एक साधारण गांव नहीं था। ये मार्शल आर्ट्स का एक गुप्त कबीला था।
एक 15 साल के लड़के ने छलांग लगाई और एक कमांडो की गन छीन कर उसे लात मारी। औरतों ने छतों से जलती हुई मशालें फेंकी, लेकिन कमांडो के पास आधुनिक हथियार थे। गोलियां भालों से तेज थीं। गांव वाले गिरने लगे। राघव ने रोहित और प्रताप को देखा। अब छिपने का वक्त गया, हमें उनकी मदद करनी होगी। भाग 349। टीम राघव की जवाबी कार्रवाई, द काउंटर अटैक। रोहित ने एक भारी लकड़ी का डंडा उठाया। जय बजरंगबली। वे तबेले का दरवाजा तोड़कर बाहर निकले। एक्शन सीक्वेंस। एक, प्रताप घायल शेर। प्रताप ने जमीन पर गिरे एक कमांडो की गन उठाई और सटीक निशाने लगाकर दो दुश्मनों को गिरा दिया। दो, रहमत द थ्रोअर। रहमत ने पास पड़े मिट्टी के मटके पॉट्स उठाए और उन्हें दुश्मनों के सिर पर फेंका। उसका निशाना क्रिकेट और किचन की प्रैक्टिस से अचूक था। तीन, रोहित द रग्बी प्लेयर। रोहित ने एक कमांडो को रग्बी टैकल टैकल किया और उसे कीचड़ में गिराकर उसके ऊपर बैठ गया। मेरे 1000 करोड़ अभी बाकी हैं, मैं मरने वाला नहीं। राघव सीधे लीडर की तरफ बढ़ा। लीडर ने अपनी एनर्जी ब्लेड, बैंगनी तलवार निकाली। तो तुम बाहर आ ही गए, लीडर हंसा। भाग 350। कीचड़, खून और नीली आग। राघव वीएस दी असासिन। बारिश में राघव और लीडर आमने सामने थे। लीडर ने ब्लेड घुमाया। राघव ने डॉज किया, लेकिन ब्लेड ने उसकी टी शर्ट काट दी। तुम्हारे पास एडेनियन खून है, लीडर ने कहा, लेकिन मेरे पास एडेनियन टेक्नोलॉजी है। राघव को गुस्सा आया। उसने गांव वालों को मरते देखा था। राघव ने अपनी मुट्ठी भींची। बारिश की बूंदें उसके शरीर पर गिरते ही भाप बनकर उड़ रही थीं। उसका शरीर गर्म हो रहा था। राघव ने एक छलांग लगाई और हवा में ही लीडर के सीने पर फायर पंच मारा, लेकिन लीडर के सूट ने एक फोर्स फील्ड शील्ड बना ली। राघव पीछे गिर गया। लीडर राघव को खत्म करने के लिए बढ़ा। तभी एक तीर एरो आकर लीडर के कंधे पर लगा। ये सरपंच थे। अंधे होने के बावजूद उन्होंने आवाज सुनकर निशाना लगाया था। लीडर का ध्यान भटका। राघव ने मौका देखा। उसने जमीन पर हाथ रखा और कीचड़ में से बिजली की तरह फिसलता हुआ लीडर के पैरों के पास गया। राघव ने लीडर के एंटी ग्रेविटी बूट्स को पकड़कर तोड़ दिया। लीडर का संतुलन बिगड़ा। राघव ने एक और मुक्का मारा, इस बार बिना शील्ड के। धड़ाम। लीडर वैन से टकराया और बेहोश हो गया। बाकी बचे कमांडो अपने लीडर को गिरते देख भाग खड़े हुए। वे वैन लेकर जंगल में गायब हो गए। भाग 351। सुबह की शांति और नया रहस्य, द मॉर्निंग आफ्टर। बारिश रुक चुकी थी। सुबह हो रही थी। गांव में कई लोग घायल थे, लेकिन राघव और उसकी टीम की वजह से कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई थी। सरपंच राघव के पास आए। तुमने हमारे लिए खून बहाया, सरपंच ने कहा। तुम बाहरी नहीं हो, तुम रक्षक हो। सरपंच राघव को गांव के एक गुप्त मंदिर में ले गए। वहां एक पुरानी पत्थर की स्लेट रखी थी। उस पर वही टूटते हुए तारे का चित्र था। सरपंच ने बताया, हजारों साल पहले आसमान से एक देवता एलियन गिरा था। उसका यान यहीं कहीं जंगल के नीचे दबा है। मेरे पूर्वजों ने उसकी रक्षा की कसम खाई थी। वो जो काले कपड़े वाले लोग ब्लैक सन थे, वो उसी यान की चाबी ढूंढ रहे हैं। राघव ने स्लेट को छुआ। चाबी। राघव ने सोचा, क्या वो ब्लेड चाबी थी? सरपंच ने राघव को एक पुराना ताम्रपत्र, कॉपर प्लेट दिया। इसे रखो। इसमें उस जगह का नक्शा है जहां आसमान का दरवाजा खुलता है। शायद तुम्हारी किस्मत तुम्हें वहां ले जाए। भाग 352। विदाई और मजबूत इरादे, बैक ऑन द रोड। दोपहर तक प्रताप और गांव के लोहारों ने मिलकर डिफेंडर को ठीक कर दिया जुगाड़ से। टीम वापस गाड़ियों में बैठी। वे थके हुए थे, चोटिल थे, कीचड़ में सने थे, लेकिन उनकी आंखों में एक नई चमक थी। रोहित ने अपनी फटी हुई शर्ट देखी और हंसा। यार, हम कॉलेज जा रहे थे ना? ये इंडियाना जोन्स वाली फिल्म कैसे बन गई? अनन्या ने राघव के हाथ पर पट्टी बांधी। राघव, वो लोग ब्लैक सन वापस आएंगे। राघव ने ताम्रपत्र को अपनी जेब में रखा। आने दो, अब हमारे पास नक्शा है। हम उनसे पहले वहां पहुंचेंगे। राघव ने गाड़ी स्टार्ट की। चलो दोस्तों, रोड ट्रिप अभी बाकी है। अगला स्टॉप कॉलेज, शायद। गाड़ियां जंगल से बाहर निकलकर वापस हाईवे पर आ गईं। सूरज चमक रहा था, लेकिन राघव जानता था कि असली अंधेरा अभी आना बाकी है। कहानी का विश्लेषण, रोड ट्रिप पार्ट 2 कंप्लीट। इस भाग में हमने देखा, 1, हॉरर, म्यूटेंट भालू का हमला। 2, मिस्ट्री, नागपाड़ा गांव और प्राचीन एडेनियन इतिहास। 3, एक्शन, ब्लैक सन के कमांडो के साथ कीचड़ में फाइट। 4, ट्विस्ट,
गांव के नीचे दबा हुआ प्राचीन स्पेसशिप।